नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन आपका वास्तव में जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर उमेश राज ओटवानी जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर उमेश राज ओटवानी जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 29 अगस्त सन 1975। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि इनका मूलांक आया है 2, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए, इनको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनके बर्थ चार्ट में दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के सहयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रॉपर्टी राजयोग, जिससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे और उससे अत्यधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे। साथ ही साथ यह जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का, ध्यान रखिएगा मैं भौतिक सुख बोल रहा हूँ, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का उपभोग करेंगे। इनके बर्थ चार्ट में यह जो योग है ये 100% पावर के साथ बन रहा है। कोई भी योग अलग अलग पावर से बनते हैं, उस हिसाब से उनका प्रभाव कम या ज़्यादा होता है। तो ये 100% पावर से बन रहा है और ये दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। इस राजयोग को देखते हुए इनको मैं कुछ कार्य क्षेत्र रिकमेंड कर रहा हूँ। उन कार्य क्षेत्रों में यह कार्य करेंगे तो इन्हें 100% लाभ की गारंटी दी जाती है। वह कार्य क्षेत्र है रियल एस्टेट, या तो यह रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करें, या फिर यह प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य करें, या फिर यह एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करें। यहाँ एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती से नहीं है, खेती तो है ही है, पर खेती में यूज़ होने वाले केमिकल्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरी, इनका कारोबार भी किया जा सकता है। तो अगर यह इन 3 कार्य क्षेत्रों में से किसी भी कार्य क्षेत्र या सभी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, इनकी 100% सफलता की गारंटी दी जाती है। इनके बर्थ चार्ट को देखने पर उसमें एक और ज़बरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के सहयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, सफलता राजयोग, जिससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी है। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी।
प्रत्येक कार्य में इन्हें सफलता मिलेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। इनके बर्थ चार्ट में यह महापुरुष राजयोग भी 100% पावर के साथ बन रहा है। आप अगर दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग उन सभी कुंडलियों में यह योग अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है। इन दोनों योगों को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति अत्यधिक धन अर्जित करेंगे, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक अरबपति व्यक्ति की कुंडली है। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स वेरी वेरी गुड, यानी इनका मनी सेक्टर बहुत ही बढ़िया है। यह बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है इसमें इन्हें लेटर एज में कुछ हेल्थ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें कमर में और कमर के नीचे घुटनों में, पैरों में स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें होने की संभावना दिखाई दे रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे बचने के उपाय आगे वीडियो में बताए जाएंगे। अगर उन उपायों को आप करेंगे हो सकता है ये समस्याएं ही ना आए, या आए तो बहुत छोटे रूप में आए। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें भी इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब यह धोखा इन्हें प्यार में मिल सकता है, यह धोखा इन्हें शादी में मिल सकता है, यह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और पैसे वापस ना करे। यह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक सेहत में कोई समस्या आ जाए। यह धोखा इन्हें अपनों से भी प्राप्त हो सकता है। यह धोखा इन्हें कारोबार में भी प्राप्त हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में मैं इससे बचने के उपाय आपको बताऊंगा। उन उपायों का अगर आप सही तरीके से पालन करेंगे तो पूरी संभावना है कि आपको यह सब डिसअपॉइंटमेंट ना प्राप्त हो, या कि और प्राप्त भी हो तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए। आपकी जो लाइफ है वह एक बैलेंस्ड लाइफ है, यानी आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका स्वभाव बहुत ही डेलिकेट है, यानी कि आपका स्वभाव बहुत ही सौम्य स्वभाव है। आप कुछ बातें नहीं बताते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं। आपका मूलांक 2 है, अतः आप मून यानी चंद्रमा से गवर्न होते हैं। जिस प्रकार दिन प्रतिदिन चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, उसी प्रकार से आपका मूड स्विंग भी बहुत होता है, पल में ही बदल जाता है। कह सकते हैं पल में तोला पल में मासा। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप बहुत ही इंडिसिसिव हैं, आप दूसरों की सलाह पर चलते हैं, आप लो कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत बढ़िया होस्ट हैं। मेहमान नवाजी का शौक़ होता है आपको। कोई मेहमान में घर आ जाए तो आप उसके लिए पलक पौड़े बिछा देते हैं। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको हर्ट करता आप तो उसको कुछ नहीं बोलते, किंतु उस व्यक्ति से इसका बदला पूरा यूनिवर्स लेता है, पूरा ब्रह्मांड लेता है। अतः सभी को सलाह दी जाती है कि ऐसे भोले भाले और इनोसेंट लोगों को हर्ट ना करें। ईश्वर की कृपा से आप में इंट्यूशन पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। ईश्वर की कृपा से आपकी भलाई के लिए आपको ईश्वर ने यह इंट्यूशन का पावर दिया है। आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन पर जितना भरोसा करेंगे उतने ही ज़्यादा सफल रहेंगे। आप बहुत ही इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा, आप एक बहुत अच्छे हीलर भी हैं। हीलर को ऐसा समझें
कि अगर किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसको ठीक होने में आपका बहुत ही अच्छा योगदान हो सकता है। आप में विल पावर बढ़ जाती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आप जिज्ञासु भी बहुत ज़्यादा हैं। आप जवानी में ही सब कुछ करना चाहते हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत तकलीफ भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। आप में ऊर्जा ज़्यादा है, आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर हैं, कभी कभी आप अव्यावहारिक हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हैं, आप अपने मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं, आपको समझना मुश्किल है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपका ध्यान अपना कर्म करना इस पे ही रहता है और धन कमाना, यह दोनों ही आपके विशेष एम होते हैं। आप संपर्क अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, पैसों से पैसा बनाने की कला आपको बहुत ही अच्छे से आती है। आप बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 1, 5 और 3, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, एनमी नंबर है, वह है 4, 8 और 9, यानी तारीखों में इनको ऐसा समझिए 4, 13, 22, 8, 17, 26, 9, 18 और 27 तारीख। संभव हो तो इन तारीखों में कुछ विशेष कार्य करने से बचें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है वह कलर है ब्लैक, यानी कि काला, तो काले रंग को पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ही ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तो कतई ना पहने, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आप नेम स्पेलिंग के लिए अपना नेम स्पेलिंग का वीडियो देखिए, जिससे आप स्वयं डिसाइड कर पाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी या नहीं। आप उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा कर के विजिट चैनल से जाके पॉपुलर वीडियो को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी या नहीं। अगर चेंज नहीं होती तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर चेंज होती है तो अपने नाम की स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर्स आप जोड़ेंगे या घटाएंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बदल जाएगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो नाम की यही स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई उसको लिखा रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस नाम की स्पेलिंग को आपको सभी जगह नहीं बदलना है। ना तो किसी डॉक्यूमेंट में बदलना है, ना बैंक डॉक्यूमेंट में बदलना है, ना मार्कशीट में बदलना है, ना पैन में बदलना है, ना आधार में बदलना है, ना पासपोर्ट में बदलना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में बदलना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाकर के उसको वीडियो देखें, बदलनी है तो 1 लेटर जोड़ घटा के नाम की स्पेलिंग आपने बदल ली, और आप नाम की स्पेलिंग बदलने के बाद आराम से घर में बैठ गए। आपको कोई लाभ नहीं है। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का
प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब आपको कुछ सलाह दी जाती है। आपको जो हेल्थ में और रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही थी, उनसे बचने का उपाय मैं बताऊंगा, मैंने आपको बोला था। तो उसके लिए प्रथम उपाय आपके लिए ये है कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना तो आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मंत्र पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में आप उसका पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद लें और उसको लेकर के धारण कर लें। यह दोनों कार्य करने से आपको बहुत लाभ होगा। स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की समस्याएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। आपको कुछ और सलाह दी जाती है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें, और अगर दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जाती है। आप में जो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, उसके लिए आप क्या करें, आप या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या वुडन ब्रेसलेट या लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को धारण कर लें। धीरे धीरे कुछ महीनों में आप स्वयं देखेंगे, आप धीरे धीरे डिसिप्लिन होते जाएंगे, आप में अनुशासन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें, घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।